भाई यहाँ तो ठंड का माहौल है और वहाँ डर का माहौल प्लेसमेंट को लेके। और चलिए इस बात को छोड़ के अभी हम लगे रहते हैं मर्ज सॉर्ट पढ़ने, क्योंकि आप यही देख के आए हो पढ़ने। तो मर्ज सॉर्ट सुनने में बहुत टफ लगता है थोड़ा सा, कि ये क्या होता है भाई। मुगल सॉर्ट हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है, फिर हमने और कुछ पढ़े, उसमें भी सब कुछ हो गया, बट अब मर्ज क्या होता है? अगर ये आप सीधे सीधे पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट आपको पड़ सकता है, बट इसको तो सिंपल करने हम यहाँ पे आए ना। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो अगर इसको समझाया जाए तो भाई एक के डिवाइड एंड कंकर अप्रोच पे चलता है। ठीक है, तो डिवाइड एंड कंकर मतलब क्या होता है? एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना एंड देन छोटे छोटे टुकड़ों पे जीत हासिल करना एंड देन उसको ठीक करना। सुना सुना लग रहा है। हाँ, कॉज लाइक इंडिया जो था, नहीं बहुत गंदा बन रहा है इंडिया, बहुत गंदा मैप। सॉरी सॉरी, बट इंडिया का सबको पता है कि भाई इंडिया था पहले। ब्रिटेन ने फिर सोचा कि भाई हम राज्यों को आपस में बांटेंगे, लोगों को आपस में बांटेंगे, हम छोटे छोटे जीतेंगे जीतेंगे एंड देन हम पूरा देश पे कब्जा कर लेंगे। दे डिड, उन्होंने किया बहुत सारी जगह पे, पूरा नहीं हो पाया, बट स्टिल। तो उसी को डिवाइड एंड कंकर अप्रोच बोला जाता है। तो इसमें हम इस मर्ज सॉर्ट में हम वही करने वाले हैं। अब हमने तोड़ के करेंगे क्या? ठीक है, तो क्या करेंगे? हम करेंगे इट वर्क्स बाय रिकर्सिवली डिवाइडिंग द अरे इनटू टू हाफ्स। मतलब उसको दो दो टुकड़ों में बांटेंगे। कब तक? जब तक वो एक ना बचे, एक एलिमेंट, क्योंकि एक को तो तुम बांटने से, तुम्हारी बेस कंडीशन क्या होगी? जब तक एक एलिमेंट ना बच जाए। ठीक है, सॉर्टिंग ईच हाफ एंड देन मर्जिंग द सॉर्टेड हाफ इनटू अ सिंगल सॉर्टेड अरे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जो हमारे पास एक अरे होगी, ठीक है, ये अरे होगी अपने पास, इसको हम हाफ हाफ तोड़ेंगे। कब तक? जब तक हमारे पास सिंगल एक एक एलिमेंट ना बच जाए। अब एक एलिमेंट बचने का हमारा सेंस क्या है? क्योंकि जो एक एलिमेंट होगा वो आपस में सॉर्टेड होगा। अब तुम एक ही हो, तुम एक खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में भी हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो, एक ही हो। तो जब दूसरा तुम्हारा दोस्त आएगा तब तुम उसको अपनी हाइट को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज होगा। समझ रहे हो ना? तो जब तक तुम अकेले हो तब तक तुम्हारा ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो अपन तब तक ये करेंगे जब तक एक एक पे ना आ जाए। फिर एक एक पे सब सारे आ जाएंगे, फिर अपन एक को दूसरे से कंपेयर करेंगे, या मर्ज करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे को तीसरे को चौथे से करेंगे, फिर मर्ज करेंगे एंड देन फिर हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे, फिर आपस में मर्ज करेंगे। कैसे करेंगे? एक उसको जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसमें तीन प्रोसेसेस काम करती है। एक होती है डिवाइड, एक होती है कंकर, एक होता है कंबाइन। डिवाइड मतलब क्या होता है? कि तुमने उसको तोड़ा तोड़ा तोड़ा, जब कब तक? जब तक एक एलिमेंट नहीं बच गया। ठीक है, कंकर होता है कि भाई जब तुम दो को कंपेयर करते हो। ठीक है, तो दो प्रीवियस मेथड, दो प्रीवियस अरेज को तुम कंपेयर करते हो और एक न्यू अरे बनाते हो यहाँ पे। ठीक है, जो सॉर्टेड होती है, दो कंपेयर करके। ठीक है, सॉर्टेड होती, तो वो का अपना कंकर। और कंबाइन मतलब, हाँ ठीक, कंबाइन मतलब जोड़ देना उसको सबको, सिंगल एक अरे बनाने। एक एग्जांपल से देखें, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा वो। ठीक है, तो ये मैं बना चुका हूँ इस बार। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा सैंपल अरे है। ठीक है, हमने पहले बात तो क्या बोला? पहले हमारे पास आया डिवाइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड करने में लगे हैं, तो ये 8 की है। ठीक है, 8 एलिमेंट है, तो पहले चार चार, फिर चार को दो 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 दो, फिर दो दो को एक 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 बांटा हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देख लो, ये डिवाइड का अपने क्या होता है? एक एलिमेंट जब तक ना बचे सब में, एक एक एलिमेंट बचा यहाँ पे सब में। ठीक है, अब देखते हैं अब इसमें होगा क्या। वो बाय द वे, अगर ये तोड़ने का तरीका देखना है तो वो अपन बीच वाला एलिमेंट देख लें। ठीक है, यहाँ पे बीच वाला एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, इवन है तो मतलब तो फिर दिक्कत नहीं है। ऑड है तो आपके ऊपर है कि आप इस साइड एक एलिमेंट ज्यादा रखते हैं, इस साइड यूजुअली इवन ही रहेगा। कोई बंदा आपको मर्ज सॉर्ट स्पेसिफिक दे रहा है तो, बट स्टिल एक जानकारी आपको बताना चाहिए। अब देखो, अपना ये बचा था अपना डिवाइड का, अपना जो पिछले वाले का था, पीछे वाले का, ये अपना आउटपुट आया था डिवाइड का। अपन अब क्या करेंगे? जो एक एक एलिमेंट है आजू बाजू, उसको करेंगे कंपेयर। 10 और 5 को किया। ठीक है, अपन ने टेम्परेरी नई नई अरे बनाई। ठीक है, जिसको स्टोर करेंगे, और उसमें यहाँ पे मैंने चेक करा, यहाँ पे डालते गए, 5 डाल दिया, 10 डाल दिया। समझ रहे हो ना? मैंने यहाँ पे पहले 5 चेक किया, 5 10 चेक किया, कौन छोटा है? 5 है, 5 डाल दिया। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ 10 ही बचा, डाल दिया अपन ने, क्योंकि अब ये सॉर्टेड है। ठीक है, सिमिलरली 2 1 में 1 2 हो गया, 11 15 में 11 15 हो गया, सेम ये तो ठीक है, तो ठीक है। एंड देन 5 10 1 2 में अपन ने डाला, फिर कंपेयर किया, तो फिर क्या है? 1 2 5 10 है ना? अब देखो, मैं बताता हूँ इसमें होता कैसे। अपन दोनों जो दो भी अरे है ना, एक काम करो, बड़ी बड़ी चार चार कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अपन ने 5 10 1 2 को माना, तो ये 4 का बना, 11 15 12 20 बने, तो 11 12 15 20। अब इसके मैं आपको इसको बता दूं कि इस पे वो अपन जो लूप काम करेंगे अपने कंपैरिजन वाले, वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब मानते हो कि भाई अपनी ये वाली अरे सॉर्टेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर होगा, यहाँ पे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सबसे छोटा, यहाँ पे बड़ा नंबर होगा।
तो अपन क्या करेंगे, अपन एक आइट्रेशन चलाएंगे, ठीक है, वाइल कंडीशन चलाएंगे जब तक ये अपना आई मान लो, ठीक है, और इसको मान लो जे स्टार्टिंग के एलिमेंट, ठीक है, अपन फॉर लूप इसी एक्स पे चलाएंगे, वाइल लूप, ठीक है। तो अपन आई और जे को कंपेयर करेंगे, छोटा कौन सा है, वन, तो वन को अपन ने यहाँ फिल कर दिया, फिर आई था ना, तो आई को अपन ने मूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आई को अपन ने मूव कर दिया, अब 2 और 11 में कंपेयर करो, क्या है छोटा है, 2, 2 यहाँ पे आ गया, 5, फिर यहाँ 5 पे आई आएगा, फिर आई 10 पे आएगा, वो तो किस्मत अपनी ऐसी है कि भाई से फंस गया, बस मान लो यहाँ पे 15 होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे 15 होता, तो क्या होता अपना, देखते हैं अपने एक बार, अगर यहाँ पे अपना 15 होता, तो वन टू अंदर चले गए, ठीक है, 15 की बारी है, तो 15 है, तो आई 15, जे 10, जे 11, तो यहाँ पे 11 आता, इसकी जगह पे 11 आता, और ये 15 होता तो यहाँ मान लो कि इसको 20, इसे 20 है ही है, तो मान लो कि 19 होगा, तो इसको हमने 19 बना दिया फॉर एग्जाम्पल मान रहे, ठीक है, तो ये अभी 15 है, ठीक है, 15 11 कंपेयर किया, 11 डाला, तो इस जे को अपन आगे बढ़ाएंगे फिर, ठीक है, जे को आगे, फिर 12 15, फिर यहाँ पे 12 डालेंगे तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, इसको तो काट ही दो, मतलब नहीं, फिर 12 जाता है, 12 कटा गया, 15 डाला, ओ 15 15 दोनों है। तो एक काम करो, इसको 16 कर देता हूँ, मैंने देखा नहीं था, 16, तो 15 16 है, तो 15 आएगा फिर, ठीक है, फिर आई यहाँ पे आ गया, अब क्या है, 16 19, कौन सा 16, अब क्या बचा यहाँ पे, 19 20, 19 आई और ये 20 जे, तो यहाँ पे 19 है, 19 डाल दिया, अब मान लो कि जिस तुम्हारी वाली अरे पूरी खत्म हो गई, एक भी कोई सी भी अरे खत्म हो गई, तो बच्ची में जितने भी एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे पास, वो सबको पुश कर दो, अभी तो अपने केस में सिर्फ 20 है अपने पास, तो हमने 20 को पुश कर दिया। अगर अपन ये एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आई जे में आइट्रेट कैसे करेंगे, ठीक है, फिर आपको समझ में आ गया होगा, वैसे तो इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बात कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर, ठीक है, तो अरे प्रीवियस वाले पीछे, ठीक है, ये बात याद देखना कि अपन यहाँ पे कितने 8 एलिमेंट है, तो अपना जो अपना ट्री बना है, ट्री नहीं, जो भी स्ट्रक्चर बना है, इसकी हाइट क्या है, अपनी हाइट है 3, 3 मतलब 3 लेवल है, एक ये लेवल, दूसरा तीसरा, थर्ड पे अपना लीफ पे आ गया पर, सिमिलरली जब तुम 8 से अपने देखा तो 3, 4 से देखा तो 2, और 2 से देखा तो एक लेवल बचेगा अपना। ये कुछ ऐसा नहीं लगा कि लॉग ऑफ टू लॉग 2 बेस एन है, मतलब कि जब जब एन में 8 डालोगे तो 3 आउटपुट आएगा, जब 4 डालोगे तो 2, 2 डालोगे तो 1, कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अपन इस पार्ट को बोल सकते हैं कि भाई जो अपन यहाँ पे ट्रेवर्स करें, डिवाइड करें, डिवाइड करने के लिए अपने को लॉग टू बेस एन लग रहा है, तो क्या अपन इसको लॉग ऑफ एन बोल दें, कॉस कंस्टेंट्स को अपन हटा देते हैं, ठीक है, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि अपन यहाँ पे मर्जिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और मर्जिंग में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ तक अपने डिवाइड किया, है ना, फिर अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन हर एक में एक आइट्रेशन चला रहे हैं ना, एक लूप चल रहा है अपना यहाँ से, सिंगल लूप, ठीक है, तो अपना टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ एन तो है ही है, बट हर एक लेवल पे एक लूप चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए एन लॉग एन हो जाएगा, और सिमिलरली टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ वन में बोलना बहुत मालूम। हमने यहाँ पे क्या करा है, जब भी हम मर्ज करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे एक पहले टेम्परेरी अरे बना रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये अरे हम बना रहे हैं, जिस अरे में हम नई चीजें स्टोर करेंगे, ठीक है, तो इसलिए एक्स्ट्रा स्पेस हमको लग रही है, बिग ऑफ एन, ठीक है, याद रखना, बिग ऑफ एन, एन क्यों, बिकॉज जैसे जैसे तुम साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे तुमको इनपुट का साइज तुमको बढ़ेगा, ठीक है, सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 8 है, ठीक है, तो 8 में 4 4, 2 2 2 2 2, अगर 16 हो गया तो इतना तो पड़ेगा पड़ेगा तुमको, अगर मान लो कि 16 का इनपुट है तो ये तो पड़ेगा पड़ेगा 2 बार, है ना, और एक वो 16 का पड़ेगा, तो लीनियर लीनियर साइज बढ़ेगा इसमें, तो बिग ऑफ एन टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग है, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो लिख देना, मैं देख लूंगा, ठीक है, फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको कमेंट्स में ही, ठीक है, और अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस में दिक्कत आ रही है तो वो भी मैं बोल दो, फिर मैं अच्छे से बना के वीडियो दे दूंगा, कॉज मैंने ट्राई तो किया था, बट स्टिल देखते हैं, तो उसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू बोल देना, थैंक यू नहीं, बस अपने आगे 3 लोग को शेयर करना, उनको बोले कि वो 3 लोग और शेयर करें, बस दैट्स इट, है ना, बाकी तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और क्या, बाय बाय।